नमस्कार प्यारे बच्चों। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 जिसकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुकी है, उसके संबंध में हमने एक वीडियो भी बनाया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन बच्चों को कोचिंग मिली है, उन बच्चों के लिए वो वीडियो लाभकारी है। उन बच्चों ने वो वीडियो देखा भी होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, जिन्होंने फॉर्म तो भरा था लेकिन किसी ना किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ है, या जिनको पसंद की कोचिंग नहीं मिली है। वैसे बच्चों के उस वीडियो के माध्यम से भी हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे पास विजिट भी कर रहे हैं कि सर हम क्या करें। उन बच्चों के लिए तो आपने वीडियो बना दिया जिसमें पूरी प्रोसेस बता दी है, लेकिन हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, हमें हमारी पसंद की कोचिंग क्यों नहीं मिली है, या अगर हमें हमारी पसंद की कोचिंग नहीं मिली है तो हमें क्या करना होगा, या हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब क्या करें। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो उन्हीं प्रश्न को एड्रेस करने के लिए हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं। ये एक जनरलाइज वीडियो है जो जेईई नीट के लिए भी रहेगा और अदर सभी कोर्सेज के लिए भी रहेगा, जो मोशन कोचिंग के लिए भी है और अदर सभी कोचिंग्स के लिए भी है। तो हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न बच्चों का हमारे पास ये आ रहा है कि सर मैंने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में फॉर्म भरा था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है सर, आप मुझे कृपया ये बता दीजिए। तो बेटा, सिलेक्शन होने के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिन पे हम लोगों को फोकस करना होता है। पहला क्राइटेरिया है नंबर ऑफ सीट्स। जैसा आप जानते हैं 30,000 सीटें टोटल मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में हैं, 12,000 सीटें उनमें से जेईई नीट की है। तो सरकार अधिकतम 30,000 बच्चों को ही अनुप्रति योजना का लाभ दे सकती है। यदि इससे ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं तो सरकार को मेरिट जारी करनी होती है, और जो बच्चे उन 30,000 बच्चों में आते हैं उनको ही लाभ मिल पाता है, बाकी बच्चों को नहीं मिल पाता है। अर्थात जो बच्चे कट ऑफ में आ पाते हैं उन्हीं को उसका लाभ मिल पाता है। कट ऑफ सारे कोर्सेज की अलग अलग हो सकती है। जेईई नीट की कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूं, जो जनरलाइज कट ऑफ है, मतलब उस बच्चे को कोई ना कोई कोचिंग मिला ही होगा, वो कट ऑफ। वो जैसे ये गवर्नमेंट ने ही दी है अभी। एससी की कट ऑफ गई है 57.33, एसटी की गई है 50.00, ओबीसी की गई है 90.50, ईडब्ल्यूएस की गई है 80.80, माइनॉरिटी की गई है 50.17, एमबीसी की गई है, एमबीसी मतलब एसबीसी जो गुर्जर समाज होते हैं 67.50, पीडब्ल्यूडी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनकी गई है 50.533, और जो पालनहार और इस तरह की जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है सीएनपीसीए, सीआईसीएलए और पीएएलए है, इसकी कट ऑफ गई है आपकी 00, मतलब जिसने फॉर्म भरा है सबका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो नंबर 1, यदि आपकी परसेंटेज ये दी गई परसेंटेज से कम है तो इसका मतलब है आप उन 30,000 बच्चों में नहीं आ पा रहे हैं जिनका सिलेक्शन होना है, क्योंकि आपकी परसेंटेज ऑफ स्कोर आपके रेस्पेक्टिव बोर्ड्स में या जिस जो भी क्राइटेरिया है वहां पे कम रही है। ये जेईई नीट की है, तो जेईई नीट में 10th के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, तो 10th में यदि आपकी परसेंटेज इससे कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक और क्वेश्चन उठ के आ रहा है, सर मेरी परसेंटेज तो इससे ज्यादा है लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसका क्या कारण हो सकता है। तो बेटा इसमें क्या है, 30,000 सीटें हैं, 12,000 जेईई नीट की है, लेकिन 12 की 12,000 सीटें किसी एक संस्थान को नहीं दी गई है, ना ही किसी एक ही संस्थान में सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसमें हर एक कोचिंग संस्थान को पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स अलॉट की है। जैसे कि किसी संस्थान को 100 सीट मिली है, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, और उस संस्थान में 500 बच्चे जाना चाहते हैं, तो सारे के सारे बच्चों को 500 बच्चों को उस संस्थान में एडमिशन नहीं मिलेगा, टॉप 100 बच्चों को उस संस्थान में एडमिशन मिलेगा। बाकी जो 400 बच्चे हैं उनको हो सकता है सेकंड प्रेफरेंस मिल जाए, थर्ड मिल जाए, फोर्थ मिल जाए, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम डाली थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हो सकता है आपका सेकंड नंबर पे आ जाए, थर्ड नंबर पे आ जाए, फोर्थ नंबर पे आ जाए, फिफ्थ पे आ जाए, जो भी है उस तरह से आ जाए। ये कब संभव है, जब आपने वो प्रेफरेंस डाली हो। अब एक केस है कि सर मेरा 90% था सपोज करिए, और जैसे 90.60 था, लेकिन मैंने मोशन का फॉर्म भरा था, मोशन में मुझे नंबर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है बेटा, क्योंकि मोशन की कट ऑफ हो सकता है 92% गई हो, आपके 90 हो, इसलिए मोशन आपको नहीं मिला है। तो इस केस में दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपको दूसरा संस्थान अलॉट होता है या कोई भी संस्थान अलॉट नहीं होता है। दूसरा संस्थान कब अलॉट होगा, जब आपने प्रेफरेंस में दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कोई कोचिंग भरी होगी और उसमें आपकी जो परसेंटेज है उससे कम या उतनी कट ऑफ गई होगी, तो आपको वो संस्थान अलॉट हो जाएगा, नहीं तो नीचे वाला हो जाएगा। नीचे में भी वाइस वर्सा, आगे इसको हम बढ़ाते रहेंगे, सेम चीज चलती रहेगी। इसको हम दूसरे तरीके से देखें कि अगर आपने अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें आपने फर्स्ट नंबर पे कोई इंस्टीट्यूट भर दिया, सेकंड पे भर दिया, बाकी आपने कुछ भरा ही नहीं है, या मतलब आपको या तो पहले नंबर वाला चाहिए या दूसरे नंबर वाला चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ चाहिए ही नहीं, और उन दोनों इंस्टीट्यूट की कट ऑफ आपकी परसेंटेज से ज्यादा है, इट मींस कि जैसे मोशन मान लीजिए कि 92.17 या कोई परसेंटेज ओबीसी की गई होगी,
दूसरा कोई एक इंस्टीट्यूट उठा लेते हैं, XYZ इंस्टीट्यूट, उसकी गई होगी 91.20 और आपकी है 90.60, तो आपका नंबर नहीं आएगा लिस्ट में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन दोनों इंस्टीट्यूट की सीट फुल हो चुकी है आपकी परसेंटेज से पहले ही। अब इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अब हमने दो केस डिस्कस किए हैं, दोनों पे क्या क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। एक तो कि आपने नंबर ऑफ प्रेफरेंस ज़्यादा भरे हैं और आपको आपकी पसंद की कोचिंग नहीं मिली है, आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी प्रेफरेंस की कोचिंग मिल गई है। दूसरा है आपने नंबर ऑफ ऑप्शंस कम भरे हैं, प्रेफरेंस कम भरे हैं और आपको आपकी पसंद की कोचिंग नहीं मिली है और दूसरी कोई भी नहीं मिली है, अर्थात आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। पहले केस में आपका सिलेक्शन तो हो गया लेकिन पसंद की नहीं मिली है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, या तो उसी संस्थान में पढ़ लें जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया है, या फिर आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करें। अपग्रेड का ऑप्शन हमने कल के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। आप अपना SSO ID पर जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्ट इन, ऑप्ट आउट, अपग्रेड। आप अपग्रेड पे चूज करिए। उसमें क्या हो सकता है, यदि संस्थान में इस रीशफलिंग प्रोसेस में जो बच्चा इधर से उधर जा रहा है, इस रीशफलिंग प्रोसेस में कोई भी सीट खाली होती है तो हो सकता है कि आपका चांस अपग्रेड होके आ जाए। अपग्रेड कैसे होगा? पहले नंबर की कोचिंग संस्थान में देखेंगे, वहाँ खाली है क्या, वहाँ नहीं है, तो दूसरे में देखेंगे, वहाँ खाली है क्या, वहाँ नहीं है, तो तीसरे में देखेंगे। अर्थात जो आपको मिला है उससे ऊपर के सारे ऑप्शंस चेक किए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहाँ पे भी सीट खाली होगी वो आपको मिल जाएगा। अपग्रेड इस सिस्टम को कहते हैं, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया हुआ है। सेकंड है कि किसी का नंबर ही नहीं आया है, वो क्या करें? तो बेटा इस अभी जो गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बनाया है इसमें बच्चों को 3 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्ट इन, ऑप्ट आउट और अपग्रेड, जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको। तो जो बच्चा ऑप्ट इन कर लेता है वो कोचिंग में चला जाएगा, अपग्रेड कर लेता है वो भी कोचिंग में जाएगा ही सही, चाहे किसी भी पसंद की या नापसंद की कोचिंग में जाए। थर्ड ऑप्शन है ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट मतलब बच्चा सिस्टम से बाहर हो जाएगा, उसको अनुप्रति योजना का लाभ ही नहीं लेना है। मतलब वो 30,000 सीटों में या JEE नीट की वो 12,000 सीटों में वो एक सीट खाली हो गई है पर्टिकुलर कैटेगरी की, तो जिस बच्चे का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका नंबर भी आ सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। कब? जब सीट खाली होगी, क्योंकि सारे बच्चे तो ऑप्ट इन कर नहीं रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्ट आउट भी करेंगे। ऑप्ट आउट करेंगे तो सरकार को नए बच्चे जोड़ने हैं, तो नए बच्चे कहां से जोड़ेंगे? जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वहां से। तो ये मेरिट चेंज हो सकती है, ये कट ऑफ चेंज हो सकती है, ये कट ऑफ और कम हो सकती है, बढ़ नहीं सकती, कम जरूर हो सकती है, इस बात की गारंटी है। तो ये आप समझ गए होंगे कि नंबर 1, जिसका गलत कोचिंग संस्थान में हुआ है उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपग्रेड कर ले, हो सकता है उसको नया इंस्टीट्यूट मिल जाए, पसंद का मिल जाए। नंबर 2, जिसका चयन ही नहीं हुआ है उसको क्या करना है? उसको थोड़ा सा इंतजार करना है। हो सकता है कि ऑप्ट आउट के प्रोसेस में कुछ बच्चे इस स्कीम से बाहर गए हों और उनकी जगह उसका नंबर आ जाए, लेकिन वो आप ऐसे मान के चलिए कि जिस भी कोचिंग संस्थान की जो भी कट ऑफ गई होगी उसके 1-2% के अंतर में ही आ सकता है। बाकी हो सकता है किसी किसी केस में ज़्यादा हो जाए। हमारे पास जो हमने कल वीडियो डाला था उसमें भी कुछ कमेंट्स आए हैं बच्चों के, वो भी देख लेते हैं, हो सकता है वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हो। देखिए ये हमने कल एक वीडियो डाला था अनुप्रति मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, हालांकि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चों का आया है, जैसे एक कमेंट है, सर मेरा मोशन में JEE के लिए सिलेक्शन हो गया है लेकिन मैं कोटा नहीं आ सकता, क्या मैं ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकता हूँ? बेटा हमारा सलाह है कि यह योजना ऑफलाइन कोचिंग स्कीम है, यह उन्हीं बच्चों को मिलती है जो ऑफलाइन जाके कोचिंग करना चाहता है। तो अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप ऑप्ट आउट कर लीजिए, इससे आप इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे और हो सकता है आपकी जगह कोई और बच्चा आ जाए, उसको लाभ मिल जाए जो सच में फिजिकली आकर कोचिंग लेना चाहता है। तो यदि आप फिजिकली जाकर कोचिंग लेना चाहते हैं तो ही ऑप्ट इन करिए। आपको लगता है कि मैं ऑप्ट इन भी नहीं करता हूँ और एक सीट बिगाड़ देता हूँ, तो उस बच्चे के साथ अन्याय होगा जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो कृपया करके यदि आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो ही ऑप्ट इन करें। आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप केवल इसी तरह से जुड़ गए हैं कि कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पर आपको फिजिकल फ्री कोचिंग मिलती है जो कि आपको आने पर ही मिलेगी संस्थान में। तो अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो ऑप्ट आउट करिए, दूसरे बच्चे को लाभ दीजिए। सर इसमें 15 डेट क्या करना है? बच्चों के पास है ना, सरकार की तरफ से, सरकार बहुत अवेयर है इस मामले में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डिपार्टमेंट को भी कि इस बार उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। जिन भी बच्चों का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नंबर आया है सभी बच्चों के रजिस्टर्ड नंबर पर एक रोबो कॉल सरकार की तरफ से गया है, जैसा हमें बताया गया है बच्चों के द्वारा। उसमें बच्चों को बोला गया कि आप 15 तारीख से पहले ऑप्ट इन, ऑप्ट आउट या अपग्रेड वाला जो भी ऑप्शन है वो चूज़ कर लीजिए। वो सरकार ने अवेयरनेस दी है बच्चों को कि बेटा 3 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्ट इन कर लीजिए मतलब सिस्टम में आ जाइए, कोचिंग संस्थान में आ जाइए, मेरिट में आ जाइए। ऑप्ट आउट मतलब कोचिंग से बाहर हो जाइए, सिस्टम से बाहर हो जाइए, संस्थान से बाहर हो जाइए, या अपग्रेड कर लीजिए।
तो ये आपके लिए अवेयरनेस है। 15 तारीख उन्होंने अगर कोई लास्ट डेट रखी है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, अगर 15 है तो 15 तारीख को आप 15 से पहले उसको ओप्ट इन ओप्ट आउट कर सकते हैं। यदि आप ओप्ट इन नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ओप्ट इन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, सर एसएसओ आईडी नहीं खुल रही है, सर मैं तो पासवर्ड भूल गया हूँ। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, मेरिट लिस्ट में दिख रहा है, कोचिंग संस्थान में आपका नाम आ रहा है और आप वहाँ पे सेटिस्फाई हैं, तो आपकी नहीं खुल रही है तो छोड़ दीजिए। हाँ, आप सेटिस्फाई नहीं है तो पासवर्ड ढूंढिए, लॉगिन करिए और अपग्रेड कर दीजिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। फाइनल लिस्ट कब आएगी? ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फास्ट ट्रैक पे प्रोसेस चल रहा है जो हमें लगता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो अभी शायद आपको 15 तारीख लास्ट डेट दी है, तो 2-3 दिन में उसके फाइनल मेरिट आ जाएगी। उसके बाद आपको कोचिंग संस्थान में फिजिकली जाना चाहिए, वहाँ पर सिस्टम देख लेना चाहिए, उसी कोचिंग संस्थान की उसी ब्रांच में आप पढ़ना चाहते हैं ये एश्योर कर लेना चाहिए, और तभी आपको वहाँ पर बायोमेट्रिक करवाना चाहिए। जैसे मोशन है, मोशन में डिफरेंट ब्रांचेज हैं। आपको सपोज़ करिए कि कोटा में पढ़ना है तो आपको कोटा में ही आना है, कोटा में ही बायोमेट्रिक करवाना है। आपको भरतपुर में पढ़ना है तो भरतपुर में ही जाना है, भरतपुर में ही बायोमेट्रिक करवाना है। ऐसा संभव नहीं है कि आप दूसरी ब्रांच पर जाके बायोमेट्रिक करवा लें और दूसरा ब्रांच आपको पढ़ा दे। तो ये गलती मत करिएगा, आपको जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा वहीं पे पढ़ना पड़ेगा। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोचिंग चेंज करना चाहते हैं 5 मिनट से, देखो ये तो समझदार बच्चे, इन्होंने वीडियो देखा होगा तो इन्होंने कुछ एनालिसिस किया है। इसमें कौन सा बैच मिलेगा? जेई नीट 26-27? बेटा जो अवेलेबल है, जो लेटेस्ट है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें भी आप पढ़ना चाहोगे। 2 साल के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, 2 साल तक आप पढ़ सकते हो। सर कोई भी कोचिंग सेंटर में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, आपका जिस कोचिंग सेंटर में नंबर आया है उसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, उस कोचिंग सेंटर की किसी भी ब्रांच में जो अनुप्रति योजना में एम्पेनल्ड है वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, शर्त है कि वो अनुप्रति योजना में एम्पेनल्ड होनी चाहिए। वो कोचिंग संस्थान में आप पता कर सकते हैं। सर मेरा पहला प्रेफरेंस XYZ कोचिंग थी, वही अलोटेड हो गया है, अब मुझे मोशन ज्वाइन करना है, अब क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं कर सकते। आपको फॉर्म भरते टाइम सावधानी बरतनी चाहिए। आप जो भी चूज़ कर रहे हैं, सरकार उसी के बिहाफ पे, उसी के बेसिस पर आपको अलॉट कर रही है। अगर आपने गलत चूज़ कर लिया तो उसमें आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी फर्स्ट में गलत चूज़ किया है, तो फर्स्ट से अच्छा तो कुछ ऑप्शन आपके पास है नहीं सरकार को देने का। तो उन्होंने आपको फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है, तो आप या तो संबंधित संस्थान में पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं और आपका मोशन से प्रेम है, मोशन में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपका मोशन में स्वागत है। आप हमसे आके मिलिए। जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, जितना भी लाभ हो सकता है, जितना भी आपको स्कॉलरशिप दी जा सकती है हमारे माध्यम से, जितनी भी कम फीस में पढ़ाया जा सकता है, हम कोशिश करेंगे कि उस कम फीस में आपको पढ़ाएं, क्योंकि आप योजना का लाभ ऑलरेडी हमारे लिए छोड़ के आ रहे हैं। आपको ये बताना होगा, हमारे सिस्टम में आइएगा, उनको बताइएगा ये चीज़ें, वो हमसे आपको मिलवाएंगे और हम आपके लिए बेस्ट जो भी होगा वो कर देंगे। सर मेरी 76.60% है, एसएससी के लिए मिल सकते हैं क्या? ओबीसी में मेरिट 88 है। देखो चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ओप्ट इन नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे ओप्ट आउट कर जाते हैं, तो हो सकता है आपका नंबर आ जाए। सर मेरे 10 में 90% है और अप्रूव्ड बाय डीएल हो गया है, इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हुआ है, क्या करें प्लीज़ हेल्प। मुझे लगता है ये जेई नीट का बच्चा है, 90.50 कट ऑफ गई है। अगर इसने सारी भी चॉइसेस भरी होगी तब भी इसका नंबर अभी नहीं आया है। आप इंतजार कर लीजिए, हो सकता है कोई बच्चे ओप्ट आउट हो जाएं और उनकी जगह आपका फाइनल मेरिट में नंबर आ जाए। अगर नहीं आता है तो भी आप मोशन में संपर्क करिए, जो भी बेस्ट पॉसिबल आपकी हेल्प हो पाएगी, जो भी फीस में रिलैक्सेशन हो पाएगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सर मैंने 2 ईयर कोचिंग कर लिया है, योजना में मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्या करें? ऑप्ट आउट कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं सिलेक्शन और आपका सिलेक्शन हो गया है या आपकी कोचिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, आप घर जा चुके हैं, दूसरे बच्चे को लाभ दीजिए, क्योंकि आप तो पढ़ेंगे नहीं, बिना पढ़े आपको इसका लाभ मिल नहीं सकता। फाइनल लिस्ट कब आएगी? फाइनल लिस्ट आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी बेटा, हमें भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आएगी। तो ये तो चलता रहेगा, गवर्नमेंट का प्रोसेस हो सकता है 4 दिन 5 दिन लग जाए, बट बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि यदि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको बहुत बहुत बधाई है। आपको पसंद की संस्थान मिली है तो आप उस पसंद की संस्थान में जाके पढ़ सकते हैं। पसंद की संस्थान नहीं मिली है तो अपग्रेड करने की कोशिश कर लीजिए। अपग्रेड करने के बाद पसंद की संस्थान मिल जाए तो उसमें पढ़ लीजिए। अगर अपग्रेड करने के बाद भी पसंद की संस्थान नहीं मिल रही है और आपको लगता है कि आप दूसरी संस्थान में भी जाके पढ़ सकते हैं तो वहाँ पर भी जाके पढ़ लीजिए। यदि आप मोशन से प्रेम करते हैं, आप मोशन में पढ़ना चाहते हैं, मोशन का सिस्टम आपका जाना हुआ है, देखा हुआ है, समझा हुआ है, और आप मोशन में ही पढ़ना चाहते हैं कि सर मेरा नंबर तो दूसरी संस्थान में आ गया है या मेरा तो दूसरी किसी कोचिंग में नंबर आ गया है, लेकिन मुझे केवल मोशन में ही पढ़ना है, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे बच्चे जिनका किसी और कोचिंग संस्थान में नंबर आ गया है, मोशन में ही पढ़ना चाहते हैं,
हमसे आके मिलिए, हम आपके लिए जो भी फीस में रिलैक्सेशन हो पाएगा वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। निराश किसी को करने की हमारी मंशा है नहीं, सभी बच्चों का लाभ देना हमारा कर्तव्य है और हमारी चेष्टा भी यही है कि सभी बच्चों को 2x लर्निंग के साथ अफोर्डेबल कोचिंग हम प्रोवाइड कराएं। तो जो भी बेस्ट स्कॉलरशिप हो पाएगी आप लोगों के लिए वो हम देने की कोशिश करेंगे। आई थिंक हम लोगों ने जो प्रोग्राम था, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उस पर पूरी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। कोई पॉइंट रह नहीं जाता है डिस्कस करने के लिए। फिर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिसिंग है तो हम आपको हो सकता है रिप्लाई में आपको वहीं पे कर दें, या आपको टेलीफोनिकली अगर आप हमें नंबर डालेंगे या मैसेज करेंगे तो हम आपको फ़ोन भी करें। मोशन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।